ऋग आसी अमो नाम साम स वा ऋग सामो वा वदन मिथुनम संभवाय। ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण की ये व्याख्या। सा और अम ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण की व्याख्या है। ये जो वेदानाम साम वेदोस्मि, वेदों में साम वेद में हूं, ऐसा भगवान ने कहा। इसमें 3 हेतु बताए गए। एक तो भगवान स्वयं इस संप्रदाय के शिष्य हैं, इसमें दीक्षित थे, इसी में शिक्षित थे। और दूसरा, ये गीति काव्य है, रसमय है, देवताओं की प्रसन्नता में यही हेतु होता है। और तीसरा, ये संपूर्ण वैदिक ज्ञान के सार तत्व का अवबोधक शब्द है, सा और अम। इसलिए इसे वेदानाम साम वेदोस्मि कह करके यहाँ पर समझाते हैं। देवानाम अस्मि वासव, और समस्त देवताओं में वासव माने इंद्र में हूं। वासव शब्द जो है ये इंद्र का पर्याय है, इंद्र का नाम। देवानाम अस्मि वासव, तो देवानाम माने बहुत से देव है, इसलिए तम देवता नाम परमं च दैवतम। देवानाम जो बहुत से देव हैं, इंद्र, वरुण, यम, अग्नि, अर्यमा, नासत्यो, मित्र, सूर्य, ये सब देव कहे जाते हैं। इसलिए देवानाम यहाँ संपूर्ण देवों में, इनमें वासव जो इंद्र है, भगवान कहते हो मेरी विभूति, तो मैं हूं। देव तो सभी है, लेकिन इसमें इंद्र देवताओं का राजा कहा गया। देवताओं का राजा होने से इंद्र भगवान की विभूति। और इसका एक नाम शतक्रतु भी है। शतक्रतु माने 100 यज्ञ करने वाला, 100 अश्वमेध यज्ञ करने के पश्चात तब इंद्र पद की प्राप्ति होती है, इसलिए शतक्रतु इसका नाम। और पुराण काल में आकर के इंद्र की दुर्गति हुई है, लेकिन वेद में तो इंद्र से बड़ा कोई देवता है ही नहीं। ये कहता हूं, विश्वास बदलता रहता है। एक महात्मा गाया करते थे, दुनिया के मुसाफिर खाने में, दुनिया के मुसाफिर खाने में इंसान बदलते रहते हैं, किस्सा तो वही मासूदा है, उन्मान बदलते रहते हैं। उन्मान मैंने उसकी हेडिंग वो बदलती रहती, किस्सा वही लिखा जाता है। हाँ, शीर्षक, हेडिंग उसकी शीर्षक बदलता रहता है। और बात सही है। देखो, एक परमात्मा को कभी इंद्र नाम से ही पूजते थे, बाद में इंद्र को देवता बना के ऐसा धकेला, तो इंद्र की जगह इंद्र का बाप बन करके ब्रह्मा की गति बिगाड़ी, शंकर तक की गति बिगाड़ दी, इंद्र तक की गति बिगाड़ दी। राम और कृष्ण को, पहले तो राम को तो इतना नहीं, क्योंकि वाल्मीकि ने इतना नहीं महत्व दिया राम को बताया तो भगवान के अवतार के रूप में। महाभारत में भी इतना महत्व नहीं कृष्ण का। महाभारत के कृष्ण जो है वो विष्णु के अंशावतार है, लेकिन श्रीमद् भागवत में ला करके भगवान कृष्ण को वहां पहुंचाया जहाँ शंकर जी भी नाक रगड़ रहे हैं, इंद्र भी नाक रगड़ रहा, ब्रह्मा भी हाय तो वह मचा रहे हैं, ये सब नाक रगड़ रहे हैं। हाँ, भगवान इसलिए द्वारकाधीश बन गए, इसलिए। लेकिन मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि भगवान ने सारी रास रचना तो की वृंदावन मथुरा में, यहाँ के लोगों में सरसता नहीं आई। सबसे जो उजड़ प्रकृति के लोग हैं, आप लोग तो कभी घूमे नहीं ना,
ब्रज में घूमो देखो तो वहां के लोगों में सरसता नहीं है। और भगवान एक दिन भी रास नहीं किए होंगे द्वारका में, लेकिन सारे गुजराती इतने मधुर बन गए। सही पार्टी होगी नहीं, वैसे भी सरसता है बड़ी है सरसता। हाँ, वो एक माँ एक बोल गुजरात में मैंने देखा सरसता है। हालांकि भगवान ने गुजरात में जब तक रहे लड़ते ही रहे और कोई दूसरा काम नहीं किया उन्होंने, लड़ते रहे। तो गुजरात में द्वारका महाभारत में है उसका। और आखिर में जाते से सब अपने पूरे कुटुंब को ऐन सफा करके तब गए। लेकिन भक्ति का प्रभाव जो है गुजरात में, तो भक्ति कहती है ना कि मैं कर्नाटक में पैदा हुई और सौराष्ट्र में जाकर के बढ़ी। उसकी जवानी सौराष्ट्र में है, गुजरात में नहीं, सौराष्ट्र में। ये पहले दो अलग अलग प्रांत थे ना, गुजरात अलग था, सौराष्ट्र अलग था। तो सौराष्ट्र में जाकर बढ़ी। लेकिन कहती है मैं वृंदावन में आकर मेरी ये गति हुई। तो ये मैं बता रहा था कि किस प्रकार से देवताओं की महत्ता बदलती रहती है। पहले इंद्र सबसे बड़ा देवता था, फिर अलग अलग देवता। अब इस समय यदि पूछे कि सनातन धर्म में सबसे बड़ा देवता कौन है, तो रामकृष्ण के सिवा और किसका नाम लो? तो विष्णु भी उनके अंश हैं, शिव भी उनके अंश हैं। परब्रह्म परमात्मा निराकार में है और साकार में राम या कृष्ण है। और शैवों की दृष्टि से शैव शिव भी माने जाते हैं। लेकिन जहां पर पुराणों में शिव को भगवान की उपासना करते बताया, तुलसीदास जी ने तो बैलेंस बराबर रखा कि राम शिव की उपासना करते हैं, शिव राम की करते हैं। लेकिन कृष्ण उपासकों ने तो रगड़ दिया, उन्होंने ये बैलेंस नहीं रखा। श्रीमद् भागवत में तो यहाँ तक ला करके भगवान शंकर और कृष्ण का युद्ध करा दिया। और युद्ध में हाँ, बाणासुर के लिए युद्ध करा दिया जी। और युद्ध में भगवान शंकर को हरा दिया, हार गए वो। और जब वो हार गए तो भगवान कृष्ण से उनकी प्रार्थना करा दी वहां पर, नहीं तो अनर्थ हो जाए, सही मार डाले फिर लड़ते रहे। तो उन्होंने भगवान कृष्ण से शिव की स्तुति करा दी और कहा भगवान आपके भक्त को मैंने 4 भुजाएं दे रखी, जितना मेरे उतने इसके है, मैंने इसकी सारी भुजाएं नहीं काटी। ये कवियों की महिमा है, चाहे किसी को ऊपर चढ़ा दे आकाश में, चाहे किसी को नीचे गिरा दे। तो यहाँ पर वेदानाम साम वेदो अस्मि देवानाम अस्मि वासु। देवों में इंद्र मैं हूँ, भगवान कहते हैं। इंद्र नाम का जो देव है वो मैं हूँ। और इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, इंद्रियों में मन मैं हूँ। एक पद में मैंने कहा है तुम ही कहत दसो इंद्रिन पर मन हम ही को मानो, और पुण्य ताको बस करन कहत हो आपन पर पहचानो। एक बार तो कहते हो इंद्रियों में मन मैं हूँ, और फिर कहते हो मन को बस में कर लो तब मैं दिखाई दूंगा। अरे भले भगवान, तेरे को कौन बस में करेगा? जब इंद्रियों में मन तू ही है, तुम्हें बस में कौन करेगा भाई? तो यह तुम्हारो खिलवाड़ हो तो प्रभु हम मत भयो दुखारी। तो तुमको नाटक कर रहे और यहाँ जान जा रही चीरी को मरन बालकन के से खेल हो। तो भगवान कहते हैं इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, इंद्रियों में मन मैं हूं। इंद्रियों में, उपनिषदों में मन को इंद्रिय नहीं माना है। इंद्रिय व्यापरा अर्थ अर्थ व्यस्त परम मन, मन सस्तु परा बुद्धि, बुद्धिरात्मा महान पर। तो वहां मन जो है वो इंद्रियों से परे बताया गया। इंद्रिय व्यापरा अर्थ अर्थ व्यस्त परम मन। और गीता में भी इंद्रियाणी परायण और इंद्रिय परम मन, मन सस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि पर सस्तु सर। तो गीता में भी इंद्रियों से परे मन बताया गया। लेकिन गीता में मन को इंद्रिय भी कहा गया है, इंद्रियाणी दशैकम च, 11 इंद्रियां हैं।
तो मन इंद्रिय भी है और इंद्रिय नहीं भी है, मन की दोनों स्थिति है। लेकिन मन इंद्रियों का प्रकाशक है, इंद्रियां मन के यंत्र हैं, इसलिए इंद्रियों का मन अधिपति है, ऐसे समझो। मन इंद्रियों के माध्यम से ही कार्य करता है। तो जैसे नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा को भगवान ने अपनी विभूति बताई, वैसे यहाँ इंद्रियों के अधिपति मन को भगवान ने अपनी विभूति बताई। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों का प्रकाशक तो मन है। मन प्रज्ञा, इंद्रियों का प्रकाशक मन है, इसलिए इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मन मैं हूं, ऐसा भगवान ने। और भूतानाम अस्मि चेतना, और संपूर्ण प्राणियों में चेतना में, इंद्रियों में मन मैं हूं, ये तो आप लोग समझ गए। इंद्रियों को प्रकाशित करने वाला, शासित करने वाला मन जो है भगवत स्वरूप है, ऐसा भगवान की विभूति, ऐसा बताया। जहां पर मन को इंद्रियों से परे गिना गया है, वहां अर्थ किया जाएगा इंद्रियों का अधिपति होने के नाते मन को विभूति का। और जहां मन इंद्रियों में गिना जाता है, वहां पर यही कहा जाएगा कि इंद्रियों में मन परमात्मा का स्वरूप। वैसे मन की स्थिति जो है वो इंद्रियों के प्रकाशक के रूप में ही है। अहम का पुत्र है मन सांख्य की दृष्टि से, और इंद्रियों का प्रकाशक है। मन के बिना इंद्री काम नहीं कर सकती। मन जिस इंद्री के साथ रहता है वही इंद्री काम करती है। यदि मन इंद्री के साथ न हो तो इंद्रियां कोई काम नहीं कर सकती। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, इंद्रियों के माध्यम से इंद्रियाणाम ही चरता यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नाम। तो इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते, इंद्रियों के माध्यम से ही मन विचरण करता है। मन की सारी क्रिया अंतर्गत भक्षणे, मन की सारी क्रिया जो है वो इंद्रियों के द्वारा होती। इंद्रियां न हो तो मन कुछ नहीं कर सकता। इसलिए इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायु। ये यहाँ पर भगवान ने समझाया है। इसलिए इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों का प्रेरक, इंद्रियों का प्रकाशक, इंद्रियों का स्वामी मन जो है, भगवान कहते हैं यदि ये अपने आप को ज्ञान हो जाए कि इंद्रियों में मन जो है प्रभु है, तो मन जब प्रभु है तो मन का यदि प्रभु रूप में चिंतन होने लगे तो फिर तो कभी कोई अनर्थ होगा ही। मन विभू है, मन अणु नहीं है। मन विभू है, मन व्यापक है। मन की व्याख्या तन्मे मन शिव संकल्प मस्तु 6 मंत्रों में यजुर्वेद में किया गया। बड़ी अच्छी व्याख्या है। मनोविज्ञान की दृष्टि से इससे अच्छी व्याख्या और नहीं हो सकती। यजुर्वेद में, यजुर्वेद के वैदिक ऋषियों की एक एक कृति स्मरण करते ही हृदय भर जाता है कि कितना महान अनुसंधान था। 6 मंत्रों में पूरा मनोविज्ञान ऋषि ने व्यक्त किया, और उसका शीर्षक है तन्मे मन शिव संकल्प। वह जो मेरा मन है वह शिव संकल्प से युक्त है। मेरे मन में कभी अशिव संकल्प न आया। ये जागतो दूर परितुदित शुरू होता है 6 मंत्रों। तो यहाँ पर इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, मन ही मनुष्य के पतन और उत्थान में हेतु है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। इसलिए भगवान ने यहाँ पर बताया इंद्रियों में मन मेरी विभूति है, और मन जब इधर उधर करे तो कहो प्रभु ये तुम्हारी विभूति परेशान कर रही है। लेकिन भगवान की विभूति कभी किसी को परेशान नहीं करती। जब मन को तुम
अपने विषयों के अपने विषयों के भोग का माध्यम बना लेते हो, भगवान से उसे अलग करते हो, तभी तो रोते हो। भगवान की विभूति के रूप में उसे लिए रहो क्यों रहो? मनुष्य जब किसी मिले हुए साधन का दुरुपयोग करता है तभी दुखी होता है। तुलसीदास जी ने 2 उपमाएं दी हैं मनुष्य की। का एक तो मनुष्य क्या है, काठ की पुतली, और भगवान क्या है, कहा वो मदारी है, सूत्रधार। उमा दारू जोशित की नाही, सबई न चावत राम गोसाई। इसमें दारू जोशित जो है उसका कुछ नहीं है, उसका न मन है, न उसकी बुद्धि है, न उसकी कोई क्रिया है, वो सारी क्रिया सूत्रधार की है। ये किसकी स्थिति है? समर्पक, समर्पण योग्य, जो समर्पित हो गया, जिसका अपना कुछ नहीं रहा। लेकिन आम आदमी तो समर्पित नहीं है, आस्तिक भी भगवान की शरण ही लेता है, समर्पित नहीं होना चाहता। तो आश्रित जो है, शरणागत जो है, उसकी क्या गति है? उसकी गति है नट मर कटे सबई न चाव, राम खगेश वेद अस गाव। उसकी गति है बंदर की। जैसे नट के अधीन बंदर रहता है, नाचता है, तो बंदर जब तक नट के इशारे पर नाचे तब तक तो ठीक। जहां उसने नट के इशारे को इधर उधर किया, तुरंत एक साटा पड़ता है उसको, देखते ना, चौकी लिए रहता है, ट्राक घुमाता है, करके फिर नाचने लगता है। यही स्थिति मनुष्य की। तो तुलसीदास जी की ये बात हमें पसंद आई कि आम जनता तो नटमर कटी व सबई नचाओ, राम खगेश वेद चाओ। जहां तुम अपनी मनमानी के, तहां ऐसी छड़ी लगती है, ऐसी सोटी लगती है कि नानी याद आ जाए तुरंत 1 मिनट, और फिर चिल्लाते रहते हैं भगवान अब गलती नहीं करेंगे। हाँ, वेद तो करता, वेद तो दोनों करता है ना। वेद के तो सिद्धांत है दोनों, शरणागति और समर्पण का। जब वेद, वो भी तो वेद ही कहता है, यानी भगवान को जब पूर्ण समर्पित हो गया, अपना कुछ रहा ही नहीं, तब तो वो है कठपुतली और भगवान है सूत्रधार। सही यही है। लेकिन जब तक वो भगवान के इशारे पर नाच रहा है तब नट मर कटी शरणागत हो। भगवान कुछ मानता है, भगवान जो करता वही होता है, लेकिन अपनी है खेल तुम्हारा जान रहा, पर खेल खेल में करते हैं, बस कारण यही दया सागर जग में रो रो कर मरते हैं। तुम्हारी खेल में हम अपना खेल जब शुरू कर दें, तुम्हारी खेल तक तो आनंद है, और उसमें जहां अपना खेल शुरू हुआ वहां रोना शुरू। ये पृथ्वी परमात्मा की है, यहाँ आनंद है, ये खेत मेरा है, बस वहीं रोना शुरू हो। जो अपने में हानि लाभ जुड़ा हुआ है, सारी दुनिया के मकान ढह जाए, 5000 मकान गिर गए 1 सेकेंड में। कहा? उत्तरकाशी, 5000 गांव एन रपट हो गए, लेकिन अपने कोई पीड़ा हुई नहीं हुई। अब अपने हवा में यदि छत का एक टुकड़ा उड़ गया होता तो फिर यानी भगवान की सृष्टि में अपने दुख सुख नहीं होता, दुख सुख कहाँ होता? अपनी सृष्टि। एक ईश्वर की सृष्टि है, एक अपनी सृष्टि है। इसीलिए आचार्य वल्लभ ने कहा कि सृष्टि के 2 रूप हैं, एक जगत है, दूसरा संसार है। ये जगत तो भगवान ने बनाया, संसार हमने बनाया। जगत दुखदाई नहीं है, संसार दुखदाई। हमारी जो सृष्टि वही दुख है, भगवान की सृष्टि में क्या दुख है? भगवान की सृष्टि में कोई दुख नहीं है, दुख अपनी सृष्टि में। जहाँ ये मेरा है, ये मेरा बनाया हुआ है, ये तूने बिगाड़ दिया, इसको ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, बस वही रोना शुरू होता है। और दुनिया में किसको कैसा होना चाहिए, तुमसे क्या लेना नहीं। तो दुख का कारण अपनी सृष्टि है, और वही कोड़े पड़ते हैं, वही डंडे पड़ते हैं। इसलिए ये बताया गया कि जो मन है,
यदि वो परमात्मा की विभूति है तो वहां कोई दुख नहीं, आनंद ही आनंद है। और जहां वो इंद्रियों के माध्यम से अपनी क्रीड़ा शुरू किया वही रोना शुरू हुआ। भगवान समझा रहे इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, तुम मन को ही इंद्रियों का जीवन का पतन उत्थान कहे तुम मानते हो, मन मैं हूं, मेरी विभूति है। और भूतानाम अस्मि चेतना, कहा मन तो विभूति हो गई, लेकिन मन का कारण क्या है? कहा चेतना। चेतना मन का कारण है। जहां चेतना होती है वहीं मन होता है, जहां चेतना नहीं वहां मन कहां से होता? सोए हुए आदमी का मन काम करता है। जहां चेता, पंजाबी जिससे चेता करते हैं, जहां चेता आई वहीं मन खड़ा हुआ। जहां मैं आया वहां मेरा खड़ा हुआ। तो मन का कारण जो चेतना है, संपूर्ण प्राणियों में जो चेतना है, भगवान कहते हो चेतना मैं हूं, मेरी विभूति है, उसका ध्यान कर। ये सब ध्यान के लिए भगवान समझा रहे हैं। ये किसके लिए समझा रहे हैं? केश केश भावेशु चिंतोस भगवान। आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंत हैं, ध्यान करने योग्य हैं, ये भगवान समझा रहे हैं। इन रूपों में ध्यान कर मेरा तू। अपनी चेतना प्राणी मात्र की चेतना के रूप में मुझे देख, प्राणी मात्र के मन के रूप में मुझे देख। ये भगवान कहते हैं कि ये सब मेरी विभूतियां हैं, इनको इन रूपों में मुझे देख। इन रूपों मुझे जब देखोगे तुम धीरे धीरे, तो तुम स्वयं एक दिन उस स्थिति में पहुंच जाओगे जहां संपूर्ण प्राणी तुम्हें मेरा स्वरूप दिखाई देगा। तो भगवान के बताए हुए इन सारे साधनों को हम अपनावें। ये यहाँ पर इस श्लोक में 4 बातें भगवान ने बताई है। वेदानाम सामवेदोसी, सामवेद, ये सामवेद जो है ये समता का वेद है। इसके लिए एक शब्द है अंग्रेजी में हार्मोनियस। हार्मोनियस नॉलेज, हार्मोनियम शब्द वही से बना ना, ट्यूनिंग, स्वर के साथ स्वर मिला हुआ। ये हार्मोनियम शब्द जो है, ये हार्मोनियम शब्द अंग्रेजी का है, ये हिंदी का नहीं है। बाजा बज गया। तो हारमोनियम जो है, हारमोनियम माने क्या होता है? समस्वरता। हारमोनियम माने समस्वरता, याद रख लो, काम देगा। तो हारमोनियम माने समस्वरता। तो सामवेद किसका है? समस्वरता का वेद। भगवान कहते हैं ज्ञानों में वह ज्ञान में हूं जिस ज्ञान में समस्वरता है। वेदानाम सामवेदोस्मि माने, वेदानाम माने ज्ञान बहुत प्रकार के हैं। दुनिया में कितने प्रकार के ज्ञान है, कोई गिनती है? अनंत प्रकार के ज्ञान है, लेकिन ये सारे ज्ञान उस साम ज्ञान के अभाव में व्यर्थ है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में समस्वरता नहीं लाया तो सारा ज्ञान उसका व्यर्थ है। अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना जघन्य माना पर्यंत मूढ़ान दे माना है। बहुत ज्ञान है उसके, लेकिन जीवन में समस्वरता नहीं। समस्वरता को बोलचाल भाषा में क्या कहेंगे अंग्रेजी में? एडजस्टमेंट। बैलेंस माइंड तो है ही, एडजस्टमेंट वहीं से आएगा। सहिष्णुता, सहिष्णु नहीं हुआ, समस्वरता नहीं आई, अपनी राग तो लाप रहा है। आप लोग बाजा तो बजाए हो ना, बाजा हारमोनियम तो सभी बजा रहे हैं। जरा आप सोचिए, खराब जो हो जाता है, यदि ध के साथ ऐसे सारे एक एक स्वर देखो, देखो, यदि वहां पर स के साथ स यहाँ बजा रे, यदि उसको अलग अलग बजाओ, उसमें देखो कैसा लगेगा? कोई तो ऐसा लगता है जैसे कान खा लेगा।
है ना? और नाम उसका जानते क्या रखा है? ये सातों स्वर कहां से मिलाए हैं? पशुओं से, पक्षियों से। कोयल से पंचम स्वर लिया है, प, कोयल का है। और ऋषभ जिसे कहते जानते किससे लिया है? बैल से। हाँ 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 बोलता है ना बैल, हाँ। तो हाँ जो शब्द है ऋषभ का, वो यदि अलग बजाओ ऐसे करके तो कोई गाना वहां बनेगा ना ना। लेकिन जब उसके साथ बजता है वो समस्वर करके, तो बिना उसके कोई यानी माल को ऐसे यानी राग का उच्चारण ही नहीं, गायन ही नहीं कर सकते आप। इसलिए ये सारे स्वर जब आपस में एक ट्यून में बजाए जाते हैं, ट्यूनिंग के साथ, तब इनका रस आनंद आता है। तो आदमी कहते हैं अपनी डफली बजावे, अपनी राग लापे, और दूसरे की राग को सुने ही नहीं, समस्वरता कहां से आएगी? समस्वरता माने होता है प्राणी मात्र की राग विभिन्न प्रकार की, धैवत निषाद, पंचम धैवत निषाद गंधर्व, गंधा, ये जो है ना, और ऋषभ, ये 7 स्वर हैं, सातों के बिल्कुल अलग अलग, और इनको मिलाकर जब बजावे तब बनता है सरगम, और फिर उसमें से निकलती है राग, फिर इसको कहते हैं संगीत। संगीत, जहां समता नहीं वहां गीत का खाट होगी। तो जीवन संगीत बना कि नहीं बना? जीवन में साम वेद का अवतरण हुआ कि नहीं हुआ? सारे ज्ञान तो तुम्हारे पास हैं, लेकिन साम ज्ञान है कि नहीं है? यदि साम ज्ञान नहीं है, तुम्हारा सारा ज्ञान व्यर्थ। यदि तुम समस्वर होना नहीं जानते, तुम्हारा सारा ज्ञान व्यर्थ है। ये तुम्हारे जीवन में समस्वरता नहीं है, तुम्हारा सारा ज्ञान व्यर्थ है। एक ही इस श्लोक में भगवान ने पूरी साधना बता दी। कहा किन किन भाव में मेरा चिंतन करना चाहिए? कहा बेटे इन भाव में चिंतन करना चाहिए। पहले तो अपने आप को साम ज्ञान से युक्त करो, और फिर देवानाम वासव, ये तुम्हारे शरीर में देवता निवास करते हैं, देवता, और इन सारे देवताओं में इंद्र मैं हूं। ये अपने शरीर में 33 कोटि देवता हैं, 33 कोटि, और उसको बृहदारण्यक उपनिषद में 33 प्रकार कह करके उसको संवरण किया। उसमें 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और प्रजापति और इंद्र, ये मिला करके 33 देवता हुए। 12 आदित्य, 11 रुद्र, 12 11 23, 8 वसु, 31 प्रजापति और इंद्र, ये 33 देवता हुए। इनमें सबसे ऊंचा कौन है? इंद्र। इंद्र सबसे ऊंचा है। इंद्र से बड़ा और कोई देवता नहीं। वो इंद्र जो है वो भगवान कहते हो मैं हूं, और इसीलिए इसका यहाँ पर नाम क्या रखा है? वासव। वासव माने बसाने वाला, इसी से आप बसे हुए हो। यदि इंद्र न रहे तो आप उजड़ जाओ, जीवन उजड़ जाए। यदि वासव न रहे तो बसाने वाला इंद्र न रहे। तो वेद में पूछा गया कि ये प्रजापति और इंद्र कौन है? कहा इदम द्र। इंद्र कौन है? इदम द्र। इन देवताओं में जो इदम का दृष्टा है वो इंद्र है। प्रजापति कौन है? कहा प्राण। प्राण जो है ये प्रजापति है, और इदम का जो दृष्टा है वो इंद्र है। और समस्त देवताओं में इंद्र मैं हूं, भगवान कहते हैं। अब सोचिए कि एक तो ज्ञान आपके पास है, उसमें समस्वर ज्ञान होना चाहिए। वेदानाम साम वेदोस्मि, वो परमात्मा की विभूति अपने ऊपर अपने में उतारो। और दूसरा, ये जितने देवता हैं तुम्हारे शरीर में, इसमें इंद्र जो है
परमात्मा की विभूति है। इदम दृष्टा जो है जीवन में आगे साक्षी है ना, तुम्हारे शरीर में जो दृष्टा है वो इंद्र है, जिसने धारण कर रखा है, इसलिए उसका नाम एक वासव है। तो परमात्मा की विभूति है। जो दृष्टा है, जो वासव है, उसी को अग्नि कहा है वेद। अग्नि, इंद्र को अग्नि कहा है। प्रजापति को प्राण कहा है, और प्राण के आने जाने से शरीर में जो हीट है, टेम्परेचर है, शरीराग्नि, वो इंद्र है। उसी के होते हुए तुम हो, वो नहीं होगा तुम नहीं होगे, वो इंद्र है, वही इसका दृष्टा है, वही इसको धारण करने वाला है। तो भगवान ने क्या बताया कि तुम्हारे पास ज्ञान हो समस्वरता का, तो मेरी विभूति है। और इस शरीर में जो दृष्टापन की चेतना है वो मेरी विभूति है। दृष्टापन जो वो मेरी विभूति है। और उस दृष्टापन से ही मन का आविर्भाव होता है, संकल्प विकल्प चलते हैं, वो मेरी विभूति है। और इस संकल्प विकल्प का मूल आधार जो चेतना शरीर में जागृत होती है वो मेरी विभूति है। तो चेतना विभूति है, मन विभूति है, दृष्टा विभूति है और ज्ञान विभूति है। 4 प्रकार की विभूति। इन चारों विभूतियों से युक्त यदि जीवन हो जाए, चारों रूपों में परमात्मा ही विराजमान है ऐसा अनुभव हो जाए, तो मनुष्य के जीवन में कभी दुख नहीं आ सकता, कभी अशांति नहीं आ सकती, कभी असंतोष नहीं हो सकता। इसलिए भगवान के इस चिंत विषयों में इन तत्वों का चिंतन करते रहना चाहिए। इसी से जीवन में उन्नति, विकास, संतुष्टि, आनंद आदि की अनुभूति होती है। अन्यथा ओम भर्गो स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।